अध्यक्ष सोनिया गांधी का आज यानी कि 9 दिसंबर को अपना 77वां जन्मदिन मना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए कामना की। पीएम मोदी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल समेत पार्टी के अन्य नेताओं ने भी सोनिया को जन्मदिन की मुबारकबाद दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने लिखा कि जन्मदिन के मौके पर सोनिया गांधी जी को मेरी शुभकामनाएं, उन्हें लंबे और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद मिले। प्रधानमंत्री के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, शशि थरूर और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी पूर्व कांग्रेस प्रमुख को शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि आज सोनिया गांधी का जन्मदिन है। वह अब 77 साल की हो चुकी हैं। वह इटली में पैदा हुई, इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई। वहीं उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई, जो लौह महिला कही जाने वाली पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे थे। दोनों में प्यार हो गया। थोड़े उतार चढ़ाव के बाद शादी हुई। वह गांधी नेहरू परिवार की बहू बनी। भारत आने के बाद से उनकी जिंदगी ने बहुत कुछ घुमाव देखे। उन्होंने हमेशा एक गरिमा का पालन किया। उनकी लव स्टोरी कम खूबसूरत नहीं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे थी उनकी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ लव स्टोरी। इस प्रेम कहानी में कई उतार चढ़ाव भी आए। आइए जानते हैं कैसी थी ये कहानी। सोनिया 7 जनवरी 1965 को कैम्ब्रिज पहुंची। यहाँ काफी विदेशी युवा पढ़ाई के लिए आते हैं। लंदन का ये इलाका सुरक्षित भी है और साफ सुथरा भी। उन्होंने यहाँ के 2 मुख्य लैंग्वेज स्कूल में एक में खुद को एनरोल किया। तब कैम्ब्रिज में ये व्यवस्था थी कि अगर आप विदेशी हैं तो यूनिवर्सिटी आपके ठहरने की व्यवस्था किसी फैमिली के घर पर करती थी। सोनिया को भी एक घर अलॉट हुआ। वहाँ का खाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। शुरुआत में अंग्रेजी बोलने में भी उन्हें दिक्कत थी। खैर, उन्हें इसी कैंपस में एक ग्रीक रेस्टोरेंट मिला जो इटालवी खाना भी खिलाता था। उसका नाम था वर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी के युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय था। सोनिया ने नियमित तौर पर यही खाना शुरू कर दिया। इसके दाम भी ऐसे थे कि स्टूडेंट इसे वहन कर पाए। राजीव गांधी भी अक्सर दोस्तों के साथ यहाँ आया करते थे। यही सोनिया ने राजीव को देखा। वो शांत और सुंदर थे, बेहद विनम्र भी, दूसरों से अलग। एक दिन जब सोनिया वहाँ से लंच ले रही थी, तब राजीव उनके कॉमन मित्र के साथ दाखिल हुए। तभी उनका आपस में परिचय हुआ। इसके बाद उनमें दोस्ती हुई। दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ होने लगे। नेहरू गांधी परिवार में लंबे पत्र लिखने की परंपरा रही है। उसी का अनुकरण राजीव भी करते थे। वो अपनी मां इंदिरा गांधी को जब पत्र लिखते थे तब उन्हें कैंपस, पढ़ाई, लाइफ रूटीन सारी बातें बताते थे। जल्दी ही उनके पत्रों में लिखी जा रही बातों में सोनिया भी शामिल हो गई। वो मां से उनका जिक्र करने लगे। दोनों ही अपने परिवारों से दूर थे, तनाव मुक्त और आजाद। उन दिनों राजीव के पास लाल रंग की पुरानी वॉक्सवैगन कार थी। उससे वो रोज सोनिया के पास आया करते थे जहां वो रहती थी। अक्सर वो और सोनिया अन्य मित्र मंडली के साथ छुट्टी के दिन कार से सैर के लिए दूर निकल पड़ते। ईंधन का पैसा सभी मिलकर शेयर करते। कभी कभी वो सोनिया के साथ कार रेसिंग देखने सिल्वरस्टोन चले जाते। आज भी सिल्वरस्टोन कार रेसिंग का विश्व प्रसिद्ध ट्रैक है। कई फार्मूला 1 टीमों ने इस ट्रैक को अपना बेस भी बनाया हुआ है। कैम्ब्रिज में पढ़ाई वाले सभी छात्रों को घर से कम पैसा आने के कारण आर्थिक तंगी रहती थी। इसके चलते उन्हें खाली समय में छिटपुट काम करना पड़ता था। राजीव एक कोऑपरेटिव बेकरी में काम करते थे। वो ब्रेड सेक्शन में। सोनिया गांधी जीवनी पर लिखी गई किताब में लिखा है कि सोनिया ऐसी थी जिनके पास पर्याप्त पैसा होता था। जब महीने के आखिर तक उनके दोस्तों की जेब खाली हो जाती थी, तब भी उनके पास पैसा होता था। किताब में राजीव के कैम्ब्रिज के जमाने के दोस्त ताहिर जहांगीर ने कहा कि सोनिया हमेशा वेल ड्रेस्ड रहती थी और हमेशा खुश मिजाजी से मिलती थी। उस समय कैम्ब्रिज में पुरुष और महिला स्टूडेंट्स का अनुपात 12 और 1 था, यानी लड़के ज्यादा थे और लड़कियां अपेक्षाकृत काफी कम। लंबे घने बालों वाले स्लिम सोनिया उन दिनों कैम्ब्रिज टाउन में सबसे खूबसूरत युवती थी। उन्हें अपने अच्छे लुक का एहसास भी था। वहीं राजीव को फोटोग्राफी का शौक था। वो सोनिया की बहुत तस्वीरें खींचते थे। राजीव उनके लिए सबसे खास बनते गए। हालांकि वो दोनों 2 अलग दुनिया से थे, लेकिन ये उनकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा समय था। वो मुक्त थे, खुश थे, अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे थे। तब राजीव ने मां इंदिरा को लिखी चिट्ठी में पहली बार सोनिया के प्रति भावनाओं का इजहार किया, तो ये भी चाहा कि मां को सोनिया से मिला सके। तब इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री।
इंदिरा को लंदन आना था और तब वह सोनिया से मिलने वाली थी। इस मुलाकात को लेकर सोनिया नर्वस भी थी। पहली मुलाकात हुई, फिर तुरंत बाद दूसरी मुलाकात लंदन में कैनिंगटन पैलेस गार्डन स्थित भारतीय हाई कमिश्नर के घर पर हुई। वहीं इंदिरा गांधी ने इस मुलाकात में सोनिया को काफी रिलैक्स करने की कोशिश की। उन्होंने सोनिया से फ्रेंच भाषा में बात की क्योंकि उन्हें मालूम था कि सोनिया इंग्लिश की तुलना फ्रेंच में ज्यादा सहजता महसूस करती है। उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा। इंदिरा ने कोशिश की कि सोनिया के साथ रिश्ते में उन्हें सहजता का एहसास करा सके। वहीं दूसरी ओर सोनिया के घर वालों के साथ इस रिश्ते को लेकर दिक्कतें तो थी। सोनिया के घर वाले इस रिश्ते के पक्ष में नहीं थे। सोनिया ने राजीव के साथ प्यार की बात और रिश्ते में आगे बढ़ने की बात अब तक अपने घर में नहीं बताई। इस बात को लेकर राजीव ने इंदिरा को पत्र में लिखा। वो समझ नहीं पा रहे कि सोनिया अब तक ऐसा क्यों नहीं कर रही। खैर, सोनिया वास्तव में राजीव के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने का मन बना चुकी थी। जब वह इटली के ओरबासानो में अपने घर गई तो तय करके गई कि अब की बार घर वालों से बात करेगी, लेकिन घर वाले खुश नहीं थे। वह बुझे दिल से वापस कैम्ब्रिज लौटी। हालांकि ये सब जानने के बाद घर वाले नहीं चाहते थे कि वो वापस कैम्ब्रिज आए। वहीं राजीव अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स के लिए इंपीरियल कॉलेज लंदन में दाखिला ले चुके थे। लिहाजा दोनों की मुलाकात अब हफ्ते 2 हफ्ते में ही होती थी। दोनों युवा तय कर चुके थे कि वो अपनी आगे की जिंदगी साथ बिताएंगे। हालांकि भविष्य को लेकर कभी कभी शंकित भी हो जाते थे। सोनिया को अपने सख्त मिजाज पिता से डर लगा रहता था। तब भी दोनों ने तय किया कि वो शादी करेंगे और भारत में ही रहेंगे। जुलाई 1966 में सोनिया फिर इटली लौटी। राजीव ने भी सोनिया के पिता स्टेफनो से मिलने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने एक भवन निर्माण साइट पर काम करके पर्याप्त पैसा कमाए। सोनिया और राजीव दोनों रोज एक दूसरे को खत लिखते थे। राजीव अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर पायलट का लाइसेंस लेने की ट्रेनिंग लेने लगे थे। दिन था नवंबर 1966 का। जब राजीव इटली गए, वो सोनिया के पेरेंट्स से मिले ताकि रिश्ते के प्रति आश्वस्त कर सके। राजीव वहाँ सोनिया के पेरेंट्स को पसंद आए। उन्हें महसूस हुआ कि राजीव एक नेक शख्स है, उनकी मंशा अच्छी है। इसके बाद भी स्टेफनो शादी के लिए हाँ नहीं कर पा रहे थे। उनको लग रहा था कि उनकी बेटी विदेश में कैसे रहेगी। अगर वो शादी के लिए हाँ कर देती हैं, तो शायद एक अच्छे पिता का कर्तव्य पूरा नहीं करेंगे। सोनिया ने किताब की लेखिका से कहा, पिता ने उन्हें इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश भी की। जब उनको लगा कि सोनिया टस से मस नहीं होने वाली, तब उन्होंने एक शर्त रखी कि दोनों शादी के लिए कम से कम 1 साल का इंतजार करें और तब तक अगर उनका प्यार बना रहेगा तब वो सोनिया को राजीव के देश जाने की आज्ञा देंगे। लेकिन अगर शादी में कभी कोई गड़बड़ होगी तो उनको ब्लेम नहीं कर सकती। सोनिया ने 12 महीने इंतजार किया। स्टेफनो को लगता था कि बेटी साल भर जब उनके पास इटली में रहेगी तो राजीव को भूल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 13 जनवरी 1968 को सोनिया दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी। उन्हें लेने के लिए राजीव अपने भाई संजय के साथ आए थे। सोनिया को अमिताभ बच्चन के परिवार के साथ ठहराया गया। फिर वहीं 25 फरवरी 1968 के दिन उनकी शादी हुई। तो ये थी सोनिया गांधी और राजीव गांधी की लव स्टोरी।